हाँ जी, जो अगली ड्रग हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि एड्रिनल जो ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो सीक्रेट होता है स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन, और एड्रिनल मेडुला से होता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। अब ये कैसे सीक्रेट होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है वहाँ पे आता है CRF, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, वो आता है, CRF आता है। वहाँ से सीक्रेट होता है ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, जो कि एक्ट करेगा किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब फिर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड का एड्रेनल कोर्टेक्स, और वो दो रूप में खरीदेगा, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड, मतलब जो स्टेरॉयडल हार्मोन है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड, और जो दूसरा हार्मोन है वो है मिनरलोकोर्टिकोइड। इसको हाइड्रोकोर्टिसोन या कोर्टिसोल भी बोलते हैं, और इसको एल्डोस्टेरोन भी बोलते हैं। अब जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में जो है, जो एक रिंग होती है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस का नाम हम बताएं तो वो है साइक्लोपेंटेनोपराहाइड्रोफिनेंथ्रीन। साइक्लोपेंटेनोपराहाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, जो कि है 17 कार्बन का स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, 17 कार्बन स्टेरॉयडल न्यूक्लियस। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन में वही दो चीज़ आएंगी। पहला ग्लूकोकोर्टिकोइड, अब ग्लूकोकोर्टिकोइड को क्लासिफाई करें तो सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग में हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन जिसमें है कोर्टिसोल, इसका नाम दूसरा। उसके बाद में इंटरमीडिएट एक्टिंग, प्रेडनिसोलोन, मेथिल प्रेडनिसोलोन, डेफ्लाजोकार्ट,
and triamcinolone. Long acting dexamethasone and befamethasone. Mineralocorticoid, aldosterone और फ्लूड्रोकोर्टिसोन. कुछ लोकल एक्टिंग भी हैं, जिसमें है बेक्लोमिथासोन and fluticasone, also budesonide. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है इनका? सबसे पहले स्टेरॉयडल हार्मोन जो है विल एंटर इन सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन में एंटर करने के बाद में इट विल बाइंड विद ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर. It will bind with glucocorticoid receptor in cytoplasm. अब स्टेरॉयडल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है, स्टेरॉयडल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल बी एक्टिवेटेड. तो ये क्या करेगा? इट विल एंटर इन डीएनए by entering in nucleus. It regulates protein synthesis. रेस्पॉन्स, इसका रेस्पॉन्स आएगा जीन ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज और डिक्रीज. एक्शंस जो आएंगे इसके, एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्रोटीन्स जो हैं विल इंक्रीज. कौन से होते हैं वो? लिपोकोटीन, साथ में COX-2 एंड साइटोकाइंस विल डिक्रीज. ऑल्सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स विल डिक्रीज. इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस अगर हम देखें, फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर हम देखें तो सबसे पहला अगर देखें कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है? इंक्रीजेज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज इन लीवर और किडनी. दूसरा है प्रोटीन
It increases breakdown, which leads to muscle wasting, means reduces muscle mass. तीसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी से इट रिड्यूसेस एडेमा, डिक्रीजेस कैपिलरी permeability and decreases cytokines. चौथा है act as immunosuppressant. तो it decreases T cells, decreases antibody formation, बोन की अगर बात करें तो बोन में ये इंक्रीजेज ऑस्टियोपोरोसिस चांस बिकॉज इट डिक्रीजेज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। छठा है इलेक्ट्रोलाइट्स के हिसाब से। इलेक्ट्रोलाइट्स पे ये इंक्रीजेज सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम लॉस। ये सारे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं। वहीं पे इट हैज़ पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंड immunosuppressant इफेक्ट। हाउ, कैसे? जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड होती है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से एरेकिडोनिक एसिड बनता है। एरेकिडोनिक एसिड बनता है ना। वो कैसे बनता है? यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम आने से। फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम आने से यहाँ पे आ जाता है लिपिकोटीन, जो कि ब्लॉक करता है फॉस्फोलाइपेज A2 से। अभी लिपिकोटीन कहाँ से आता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड से। और इम्यूनोसप्रेशन का कैसे एक्टिवेट होता है? इम्यूनोसप्रेशन इट इनहिबिट्स B and T cells। SAR एक्टिविटी, SAR में इसमें 1 and 2 जो डबल बॉन्ड होते हैं वो